मैं यानी कि इस्कॉन बलांगीर में उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों को अपना सादर प्रणाम अर्पित करता हूं। आज मेरा हृदय अत्यंत आनंद से भर गया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज भक्ति पुरुषोत्तम महाराज के चरण कमल मुझ पर पड़े। मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उनकी कृपा का अनुभव किया। सभी लोग अपने मन की बातें अपने प्रियजनों से साझा करते हैं, जिससे मन को अत्यधिक शांति और संतोष मिलता है। परंतु पिछले 12 वर्षों से मैं यानी कि इस्कॉन बलांगीर अपने मन की बात कभी किसी से साझा करने का अवसर नहीं पाया। आज इस विशेष दिन पर मेरा हृदय इतना भाव विभोर है कि मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त किए बिना नहीं रह सकता। यदि आप सबकी अनुमति हो तो मैं अपनी इस भावना को आपके साथ बांटना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आपका समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा। आज मैं इस्कॉन बलांगीर की उत्पत्ति और 12 वर्षों की यात्रा की कहानी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। यह सब तब शुरू हुआ जब भक्तिपाद श्रीधाम गोविंद दास प्रभु के मन में बलांगीर में कृष्ण चेतना का प्रचार करने और एक इस्कॉन केंद्र खोलने का विचार आया। वे कई दिनों से सोच रहे थे कि यदि कोई अनुभवी और समर्पित भक्त मिले तो इस कार्य को आरंभ किया जाए। उन्होंने श्रीमान नरहरि प्रभु और सहदेव प्रभु को बलांगीर जाकर कृष्ण चेतना का प्रचार करने का आदेश दिया। लेकिन एक समस्या थी। प्रभु दोनों बलांगीर की भाषा और संस्कृति से परिचित नहीं थे और कभी वहां गए भी नहीं थे। इस वजह से वे इस कार्य में झिझक महसूस कर रहे थे। आखिरकार बलांगीर जाने की योजना कुछ समय के लिए स्थगित हो गई। श्रीधाम प्रभु ने उनकी मनस्थिति को समझ लिया और एक लीला रचने का निश्चय किया। एक दिन श्रीधाम प्रभु राउरकेला इस्कॉन आए, जहां नरहरि प्रभु और सहदेव प्रभु रह रहे थे। उन्होंने उन्हें कुछ यात्रा खर्च दिया और उनका सामान इस्कॉन गेट के बाहर फेंक दिया। उन्होंने गुस्से में अभिनय करते हुए कहा, जब तक तुम दोनों बलांगीर जाकर कृष्ण चेतना का प्रचार नहीं करोगे और वहां केंद्र स्थापित नहीं करोगे, तब तक इस्कॉन लौटने की सोचना भी मत। ये श्रीधाम प्रभु की लीला थी, लेकिन ये लीला इतनी प्रभावशाली थी कि प्रभु दोनों बलांगीर जाने के लिए तैयार हो गए। यदि श्रीधाम प्रभु ने ये कदम न उठाया होता तो शायद आज बलांगीर इस्कॉन का अस्तित्व न होता और मैं इस सुंदर दिन को देखने के लिए यहां न होता। पिछले 12 वर्षों में मैंने अपनी इस्कॉन यात्रा में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हर अनुभव ने मुझे कुछ नया सिखाया और कृष्ण भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। आज इस विशेष दिन पर मैं अपने जीवन की इस प्रेरणादायक कहानी को आपके साथ साझा करने में अत्यंत आनंदित हूं। बलांगीर इस्कॉन के भक्तों का जो उत्साह और समर्पण है, उसे देखकर मेरा हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। मैं नरहरि प्रभु और दीननाथ प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके प्रयासों से ये अद्भुत सेवा संभव हो पाई। बलांगीर के भक्तों का समर्पण अद्वितीय है। कुछ गृहस्थ भक्त सुबह मंगल आरती में भाग लेते हैं और ग्रुप चैट के माध्यम से जुड़े रहते हैं। वहीं कुछ भक्त अपने व्यस्त जीवन में समय निकालकर मंदिर में आकर सेवा करते हैं। कोई झाड़ू लगाता है, कोई बर्तन मांजता है, कोई फूलों की माला गूंथता है, तो कोई भगवान के प्रसाद की तैयारी में जुटा रहता है। विशेष कार्यक्रमों में, सजावट और अन्य व्यवस्थाओं में भी भक्त अपना तन मन लगा देते हैं। इन भक्तों के इस समर्पण को देखकर मैं गर्वित महसूस करता हूं कि मैं इस्कॉन बलांगीर का हिस्सा हूं। यहां भक्तगण नियमित रूप से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जैसे जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, दामोदर मास उत्सव, गोवर्धन पूजा, भागवत कथा, बलराम जयंती, गीता जयंती, एकादशी व्रत, फूड फॉर लाइफ कार्यक्रम, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम, रथ यात्रा, नगर कीर्तन, स्टूडेंट प्रोग्राम, गीता और भागवत क्लास, होम प्रोग्राम। सबसे खास कार्यक्रम जन्माष्टमी का होता है, जिसे यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।
ये उत्सव 5 दिनों तक चलता है। इस दौरान चित्रकला, नृत्य, भजन, श्लोक पाठ और आध्यात्मिक सामान्य ज्ञान जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। सभी स्कूलों के छात्र इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। जन्माष्टमी के अगले दिन भक्त श्रील प्रभुपाद का जन्म दिवस भी बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। कुछ भक्त भजन, नृत्य और नाटक का प्रदर्शन कर भगवान और प्रभुपाद को प्रसन्न करते हैं। बलांगीर इस्कॉन के इस अद्भुत वातावरण और सेवा को देखकर मेरा हृदय कृष्ण भक्ति से भर जाता है। ये स्थान भक्तों के प्रयासों और प्रेम से एक अद्भुत तीर्थ बन चुका है। आज मेरे मन में बहुत सी बातें हैं। सब कुछ कहने लगूं तो शायद 7 दिनों में भी पूरी नहीं होंगी। दीनानाथ प्रभु ने आज कृपा करके मुझे 10 मिनट दिए हैं, इसलिए इस समय में अपनी कुछ बातें आप सबके साथ साझा कर रहा हूं। मेरी बातें यही रोककर अगले पार्ट 2 में और कहूंगा। इस क्लिप में कुछ भक्तों की तस्वीरें हैं। सभी की तस्वीरें यहां देना संभव नहीं है, लेकिन अगले पार्ट 2 में अवश्य आएंगी। प्रभु की कृपा से सबके बीच एकता बनी रहे। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. With your heart, everybody. Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Govinda, Krishna Krishna, Hare